तो हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी। आज हम लोग ये जो इस्कॉन इस्कॉन की बुनियाद है, चैतन्य महाप्रभु हमको क्या सिखाए, आज वो सीखने वाले हैं हम लोग। ये लोग आजकल तत्व क्या है, यानी लोग बोलते हैं मायावाद में सभी नदियां एक ही जगह जाती है ना प्रभु। हाँ, क्या हम भी हम भी जीव जाके बौद्ध बौद्ध मत वाले, हाँ ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीव हम लोग भगवान बन सकते हैं, हम लोग ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, ऐसा कुछ तर्क देते हैं। तो हम लोग को भगवत गीता जब भी आप पढ़े, ये डाउट मैं तड़प रहा था, कौन आप लोग मेरे से पूछते, आज गगनजीत माता जी भी नहीं है तो कौन डाउट ये पूछते हैं बोल के मैं तड़प रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी ये डाउट नहीं पूछे। प्रभु जी, वहां पे एक जगह पे अचिंत्य भेदा भेद बताया गया, और ये मायावाद क्या होता है, थोड़ा हमको समझाइए, कोई नहीं पूछे। तो आप मेरे को बताइए मायावाद आपके हिसाब से क्या है, कोई भी बताइए मायावाद क्या होता है। असल मायावाद सुने, भगवत गीता कोई पढ़े, ध्यान पूर्वक पढ़े, संजीव प्रभु, श्रुति प्रभु, हरे कृष्ण प्रियांश प्रभु जी। आया असल मायावाद पर अर्थ हरे कृष्ण। भगवत गीता में प्रियांश प्रभु कभी आया? हाँ, प्रभु जी, मैं इसका जो मैं समझता हूँ उसको मैं आपके साथ अच्छा, समझा, समझते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ भगवत गीता में कभी आया क्या मायावाद, मायावाद का खंडन किया गया, आया प्रभु जी। आया ना? तो फिर मायावाद दूसरे अध्याय के 13वां अध्याय का 13वां श्लोक का 11वां श्लोक का एक बार तात्पर्य पढ़ो, कितना बड़ा तात्पर्य है, पूरा तात्पर्य मायावाद पे है। थोड़ी देर की आप पढ़ेंगे ना, सिर पे से मेरे को चले गया था, एक बार दो बार पढ़ा, चले गया था पहली पहली बार, बाद में लोगों से पूछ पूछ के मैं मालूम करा, अच्छा ये है। तो वो तत्व है। हाँ, अब आप बोलो मायावाद क्या है प्रियंशु प्रभु आपके हिसाब से, कॉन्फिडेंशियल रूम है ये अपना। बोलिए ब्रो। धन्यवाद प्रभु जी। मैं मतलब जो समझता हूँ शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो बताता हूँ। कि प्रभु जी, मायावाद ये है जो जन्म जन्म मरण में लगे रहना, सुख दुख में अच्छा, लगे रहना, अपना पराया में लगे रहना, मतलब अच्छा, एक अलग वर्ल्ड जिसमें मोह बोले तो, अगर सही बोले तो दूसरा जिसमें अच्छा, मोह का मिला जुला है, वो मेरे हिसाब से प्रभु जी है। ठीक ठीक है, ठीक है संजीव प्रभु, आपका क्या है टेक अवे प्रभु? फ्री है? मैं बिजी है ट्रैवलिंग में, वो है संजीव प्रभु। संजीव प्रभु कहाँ पे चले गए, नहीं है। सीमा माता जी बोलिए, आप मायावाद के बारे में क्या जानते हैं? हरे दूसरे कृष्ण प्रभु दूसरे जी। टीचर्स के भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, बोलिए चलो क्या है, क्या है हाँ, हरे मायावाद कृष्ण क्या प्रभु है? जी। हरे कृष्णा प्रभु माया। जी, जैसा कि गीता में बताया कि मायावाद और निर्वेशवाद में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हम्म, दोनों का यही मानना है कि जैसे कि वो लोग फोकस करते हैं ज्योति पे। उनका हम्म, मानना है कि प्रभु जो है उनका प्रभु का आकार नहीं है, वो निराकार है। और निराकार जी, और गीता में बताया हुआ है कि प्रभु का आकार है, क्योंकि वो साक्षात उनका इतना सुंदर रूप है। और उनका हम अगर हम किसी रूप का ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान जल्दी लगता है। और अगर है। हम अच्छा, किसी ज्योति पर मतलब ध्यान केंद्रित करते हैं प्रकाश, तो हमारा प्रकाश। प्रकाश, तो हमारा ध्यान उतनी जल्दी नहीं लगता, क्योंकि कोई वो मतलब एक तस्वीर जैसा कि मतलब कुछ हमें कुछ दिख नहीं रहा, प्रकाश पे फोकस कर रहे हैं। और ओके, वो जो टाइम था मायावादी का, उस टाइम पे मेडिटेशन हो जाता था, लेकिन कलयुग में मेडिटेशन नहीं होता। वही और तो। मायावाद जो आया था वो शंकराचार्य जी का से आया था, लेकिन शंकराचार्य जी ने ये नहीं कहा था कि भगवान नहीं है। जो हम्म, उनके अनुयायी आए थे हम्म, बाद में, जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने ऐसा उसको गलत ढंग से पेश किया कि यस, आ, शंकराचार्य कि का एक भजन भी था, गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मानव लोग, आप गोविंद का नाम लो, ऐसा बोल रहे थे। हाँ माता जी, और बोलिए। जी, तो उनका ये कहना नहीं था कि भगवान नहीं है, लेकिन उनके अनुयायियों ने उसको गलत प्रेजेंट करके ये बताया कि भगवान नहीं है, और उनको निराकार का नाम दे दिया गया। जबकि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हरे परफेक्ट कृष्ण बोल रहे हैं प्रभु जी। माता जी। और बोलिए, जो भी याद आया, बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। हाँ, तो माता जी प्रभु जो जी भी बोल यही रहे हैं परफेक्ट बोल रहे हैं। हम्म, हम्म, तो प्रभु जी उसमें यही गीता में यही बताया गया कि अगर हम कलयुग में
मेडिटेशन पे फोकस करेंगे या मायावादी के फॉलोवर्स के साथ अगर हम रहते हैं तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि उनका जैसे कि मतलब कि सबका एक अलग अलग धाम है। तो अगर हम प्रकाश पे फोकस करेंगे तो हम प्रभु के प्रकाश तक रह जाएंगे, प्रभु के धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र में प्रभु के ऊपर उनके चरणों पे ध्यान करते हैं, उनके दास बन के ध्यान करते हैं और शुद्ध भक्त बनते हैं, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट माता जी, वेरी एक्सीलेंट। सुमन लता त्यागी माता जी भी हरे नहीं है कृष्ण माता एक्चुअली। जी। सुमन लता माता जी भी रहेंगे तो वो भी अच्छा था, वो भी लेवल 4 के हैं। लेवल 4 के कई लोगों को ये नहीं मालूम, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कई लोगों को नहीं मालूम। कीर्ति माता जी और कोई कोई कुछ बताने वाले हैं मायावाद के बारे में? नहीं? चलो मैं अब स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली देखा गया तो ये एक तत्व है, तत्व जानना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक्चुअली देखा गया तो जब यानी बार बार अलग अलग लोग, अब हम ये कहाँ पे जाएंगे, ये कहाँ से लिया, ये सब विकिपीडिया, इसका यहाँ से मैं लिया, कॉपी करा, वहां से आपको बता रहा हूँ। इसका स्लाइड्स वो है। अब सबसे पहले क्या है माता जी, जब वेदों, वेद क्या है, हमारे माँ है। तो वेदों को पढ़ो, वेदों में क्या बताया गया, वेदों में ये बताया गया कुछ प्रोसीजर को फॉलो करो, बलि को दो और आप स्वर्ग जाओ, ऐसा बताया गया वेदों का। तो पहले के लोग क्या करते थे, शंकराचार्य जी से भी पहले, यानी गौतम बुद्ध के पीरियड में जा रहे हैं, तो पहले के लोग क्या करते थे, वेदों को फॉलो करते थे। वेदों को फॉलो करके कुछ नियम बताए गए, वेदों को फॉलो करके आगे आगे बढ़ के, लेकिन धीरे धीरे से अच्छा सा वो स्वर्ग जाने के लिए कोई उसमें वेदों का मूलतः सार, यानी वेदों में ओपनली नहीं बोला गया। जैसे अरविंद प्रभु पूछ रहे थे, ओपनली कहाँ बोला गया, कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है तो ओपनली नहीं बोला गया। ओपनली वेदों में क्या नहीं बोला गया कि भैया व्हाट, ये व्हाट, भगवान कृष्ण को ही प्रसन्न करना, यानी यज्ञों का मूल उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। ये डायरेक्टली नहीं बोल के इनडायरेक्टली बोला गया। वो भी क्यों, अरे भैया वेदों का करते 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 लोगों में ये ज्ञान आ जाएगा, जो अगर भक्ति में गुरु के पास में जाएंगे तो देन वो फाइनली क्या करेंगे ना, स्वर्ग नहीं चाहिए हमको, चलो भगवत धाम चाहिए, वो जाएंगे। बोल तो गलती तो नहीं करते ना, कुछ प्रोसीजर फॉलो करते, कुछ व्रत रखते, कुछ नियम का पालन करते, रेगुलेटेड लाइफ रहते। वेदों में अगर वेदों में अगर बताए सो अगर हम कर रहे तो, लेकिन अब वेदों का पीरियड खत्म, लोग क्या करने लगे, वेदों में कहाँ बताया गया, वेदों में तो एक बताया गया, क्या बताया गया, बलि दो बलि दो बलि दो। तो सारा देश क्या चल रहा था, बलि में, बलि देना है हमको एंड एंजॉय करना है, इंद्रिय तृप्ति करना है। बलि क्यों दे रहे नहीं मालूम, बलि दे के किसको दे रहे नहीं मालूम, ऐसा बताया गया तमोगुणी लोगों को। दुर्गा देवी की ने तो काली मैया की क्या करना है, काली माता की अमावास के दिन बलि देना है, वो सब भूल गए। बलि दो ध्यान, स्वयं भगवान बुद्ध भगवान के रूप में आए, बुद्ध भगवान के रूप में आके अब वो बोले हिंसा मत करो, मैं सबका पिता हूँ। वो तो जान गए ना, वो मालूम उनको दूसरे जीवों को भी मार रहे थे, गलत दिख रहा था, हिंसा मत करो। तो वो क्या लाए, हिंसा क्यों कर रहे हैं हम, वेदों में बोला गया। तो वो बोलने लगे वेदों को खंडन करो, वेदों को मानो मत, वेदों में जो बताया गया उसको मानो मत। अच्छा, वेदों को नहीं मानना है, हाँ वेदों का खंडन कर दो। यस, अब आप लोग क्या करो, अहिंसा परमो धर्मा, ये जो बौद्ध मत वाले जो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाओ हम अहिंसा में रहेंगे। तो ये पहली बार वो क्या करे, कि अहिंसा का फिलॉसफी लेके आए माता जी, क्या करे, जीव जीव को नहीं मारना है, हिंसा नहीं करना है। देन फाइनली वेद एक्चुअली क्या है, हमारे माँ है। वेद में अच्छा सा हम अगर पढ़ेंगे, अच्छा सा जानेंगे, कोई अच्छे से गुरु के पास में जाके वेदों के बारे में जब अच्छा सा मन गाड़ी, एक श्लोका का 1000 मतलब रहते हैं। देखो लेवल 1 कोई टीचर 3 बजे वाली मैया पढ़ाते हैं, 4 बजे वाले, 7 बजे, 9 बजे, सब अलग अलग पढ़ाते हैं। एक ही श्लोका, एक ही मैंगलोर इस्कॉन में अलग 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 वो बताते हैं।
मैं प्रैक्टिकली इधर बताता हूँ, कोई माता जी उसको प्रैक्टिकली वो समझते हैं, कोई तो वैसा वेदों को जब क्या कर रहे थे लोग, खाली मैं वेदों में जानना, ये हमारी माँ है, हमको वेदों की उंगली पकड़ के भगवत धाम जाना है, वो भूल गए, वो भूल गए माता जी प्रभु जी। तो सब क्या कर रहे हैं, जैसा एक चल एग्जाम्पल मैं बचपन में और हम लोग लेते हैं किसमें, लेवल 1 में ब्रिज कोर्स में क्या लेते हैं, एक बच्चे को अपने पिता के बारे में मालूम करना है तो क्या करे ना, माँ को पूछ लेना। तो वैसा नहीं मैं सबका डीएनए निकालूंगा, समय बहुत लग जाएगा, तो इसलिए क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि सीधा सीधा हम लोगों को वेद में वेद हमारी माँ है, शास्त्र हमारी माँ है, अच्छा सा पढ़ लेके भगवत धाम वापस जाना है। ये नहीं कि मैं बलि दूंगा, ये करूंगा, यहीं रह जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। तो वेदों में चुन फॉर्मूला से उसको क्या बोलते हैं, वेदांत, वेदांत सूत्र बोलते हैं, नहीं वेदांत, उसमें जैसे कि अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अहम ब्रह्मो, कुछ कुछ अहम ब्रह्मोस्मि भी है। तो इसका मतलब क्या निकाले, वो गलत मतलब निकाले, अपने स्वार्थ के लिए निकाले। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिखा था, जैसे अगर हम छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा छोटा बच्चा है तू, हम लोग माँ बाप बाहर जा रहे हैं, तू क्या कर, सब अपने साफ सफाई कर दे, और ये कर दे, ये यहाँ रख दे, वो वहां रख दे, वो रख दे, लॉक कर ले। अल्टीमेटली तू क्या कर मालूम, ये सब काम कर दिए बाद में, फ्रिज में कैडबरी चॉकलेट है, खा ले। बच्चा क्या करा, ये पूरे काम करना, लाइट बंद करना, वो करना, ये करना, सब भूल गया, खाली उसको एक याद रह गया, क्या, चॉकलेट खा ले, बस। तो वो क्या कर रहा था, चॉकलेट खा रहा, चॉकलेट खा रहा। ऐसा वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ है भाई, 700 श्लोका पढ़ने के लिए हमको वो व्हाट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 डेप्थ में जा रहे हैं। और कई लोग यूनिवर्सिटी लगा के बैठे हुए हैं, और जो लोग कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानते वो भी भगवत गीता का प्रचार में लगे हुए हैं, अपनी अपनी दुकान खोल लिए हैं। लेकिन लेकिन मूलतः रहस्य उसमें क्या है, कृष्ण भगवान को जानना है, तो कृष्ण भगवान की सेवा है। तो ऐसा बच्चा भूल गया है, वेदों में कई प्रकार के बताया गया अलग अलग जगहों पे भगवान के बारे में, वो छोड़ दिए, खाली बलि दो, एंजॉय करो, पीसेस खाओ, एंजॉय करो। तो ये गलत है। तो इसलिए क्या हुआ माता जी प्रभु जी, आज भी देखो कैसा कैसा समाज चल रहा है, हमको नहीं मालूम गणेश मंडप में गणेश की पूजा क्यों किया जाता है, नहीं मालूम। गणेश भगवान को 500 रुपये ले दे के 1000 रुपये, उसका गणेश बड़ा है, मैं और बड़ा लाऊंगा, मैं इतना बड़ा, अरे लाखों का पैसा खर्चा करूंगा। दुर्गा मैया की वट, अरे भैया सप्तशती नहीं मालूम, दुर्गा माँ को कैसा नवरात्रा में करना नहीं मालूम, एंजॉय। दीपावली में क्या करना है नहीं मालूम, क्योंकि हम कभी पढ़े नहीं। तो ये हो रहा था माता जी प्रभु जी कई जगहों पे। ये आज का दुनिया ऐसा चल रहा है, तो इसको अब क्या करें कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, वो भी एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, कि अगर कभी हमारे घर में अगर आग लग गई, ऑफिस में आग लग गई, तो आग का कारण क्या है, अरे अच्छा तो आग लग गई, अरे कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट, ये करंट और एक करंट में वायर में मिल गया, आज स्पार्क्स लग रहे हैं, इमीडिएटली जाके हम क्या करते हैं, वो उसका फ्यूज निकाल देते हैं, करंट जहां से ये पास हो रहा है उसको निकाल देते हैं। वैसा गौतम बुद्ध आके क्या करे, फौरन वेदों का खंडन करो, उसको बोलेगे कि शून्यवाद, क्या बोल के लेके आए वो, उसका अच्छा सा नाम दिए, सब चीज शून्य से आया है, सब शून्य में जाएगा। फिर उसके बाद में जैन धर्म वाले, जैन धर्म वाले क्या बोल रहे हैं, उसको ही क्या बोले हैं, निर्वाणवाद बोल के क्या बोल रहे हैं, नॉट टू किल एनिमल्स एंड एज पर वेदास डोंट फॉलो द वेदास। वो देखो क्या करते हैं, मुंह को भी वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक अच्छा सा कपड़ा लगाते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा, मेरी बात करने से जो ऊर्जा निकलेगी, छोटे छोटे कीटाणु हैं वो नहीं मालूम, वो भी मर जाए, इतना डेप्थ में वो चले गए हैं। तो वास्तविकता में अब और आगे बढ़ेंगे, अब वेदों को मानना या नहीं मानना। उसके बाद में माता जी प्रभु जी कर्म कुमारियुल कुमारियुला भट्टू बोल के एक आए, वो कौन है, वो इवन उनके ही बौद्ध मत के ही, बौद्ध मत के ही शिष्य है, बौद्ध का ही अनुसरण कर रहे थे, उनके ही शिष्य थे। लेकिन लेकिन क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद में वो विचार करने लगे, जो मेरे गुरु परंपरा में मैं जो सीखा ये गलत सीखा,
हाँ, वेदों को खंडन करो बोल रहे। वेद तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने व्यास देव को दिया। इतने अच्छे वेद, क्या ये सबको जला दो, खंडन कर दो? ये बहुत गलत बात है। तो वो क्या करने लगे, कर्म का सिद्धांत लेके आए। कर्म सिद्धांत क्या होता है कि तुम अच्छा करो, अच्छा होगा, अच्छा करो, अच्छा होगा। जैसा तुम आम का बीज बोगे तो आम ही मिलेगा। यानी कर्म का सिद्धांत वो लेके आए। क्या बोल के, इवन वो बोलने लगे भगवान भी जब जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, वो भी कर्म के बंधन में है। अगर वो भी किसी का बुरा करेंगे तो भगवान का भी बुरा होगा। वो फिलॉसफी को लाए दम। अब उनके शिष्य क्या करने लगे, गौतम बुद्ध के शिष्य उनको मारना चाह रहे थे। तो कुमार ये लोग बट्टू क्या करे, भाग के पहाड़ पे चढ़ गए। पहाड़ पे चढ़ के, ये मैं इन लोगों के हाथों से क्यों मरूं, मैं वेदों को इतना अच्छा विश्वास कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा। वेदों को हाथ में पकड़ के क्या करे, पहाड़ पे से कूद गए। क्या बोल के, अगर वेद में सत्य है, वेद अगर सत्य है तो मैं नहीं मरना, नहीं तो मैं मर जाना। वेद अगर असत्य है, इतना बड़ा चैलेंज ले लेके वो कूद गए। कूदने के बाद में अनफॉर्चुनेटली वो तो बच गए, लेकिन थोड़ा मार लगा। मार क्यों लगा, गुरु को अपोज करे। गुरु को कभी भी अपोज नहीं करना चाहिए। गुरु से पूछना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। बट ठीक है, हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, उनकी लाइफ में हम नहीं जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब जैसे कि माता सीमा माता जी इतना ब्यूटीफुल समझाए, क्या समझाए, शंकराचार्य आए। शंकराचार्य जी आके क्या करने लगे, मायावाद को लाए। मायावाद को लाके अब मायावाद के बारे में वो बोलना स्टार्ट करे। अब वो बोले मायावाद क्या है, माया मीन्स सब चीज माया है। ये ब्रह्म सत्य है, जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। यानी ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत पूरा मिथ्या धारणा है। हम भी कल के दिन जाके प्रकाश में लीन हो जाएंगे, बिंदु में, यानी हम सब उधर चले जाएंगे, ब्रह्म बन जाएंगे। यानी जब समुद्र पे एक बबुल्स रहते हैं ना, पानी के बुलबुले बोलते हैं, वो जब फूट जाते हैं तो पानी में मिल जाता है। वैसा ही जीव भी जब मर जाता है, भगवान बन जाता है, भगवान में मिल जाता है। बस यही है कॉन्सेप्ट। मैं जो बोल रहा हूं वही करेक्ट है। सब लोग क्या करने लगे, हाँ, उनका फिलॉसफी को, उनके शिष्य एक्चुअली करेक्ट बोले। वो क्या बोल रहे थे, मैया क्या बोले, सीमा माता जी, वो तो बोले एक्चुअली, वो क्या बोले, हाँ, भज गोविंदम गो, हाँ, मूढ़मते। हमको इतना अच्छा भजन लिखे, वो शंकराचार्य जी का ही भजन है, शंकराचार्य जी का ही गीता का महत्व है। हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं, भगवत गीता आपके पास में है तो निकाल के देखो। जो भगवत गीता के 7 या 8 महात्म्यम के जो है वो शंकराचार्य जी पढ़े। तो गीता में इतना वो स्वयं कृष्ण भगवान को इंपॉर्टेंस बोल रहे, गोविंद ही सब कुछ है, एक ऐसा व्यक्ति है जो जगत से परा है, हाँ, परमेश्वर है, उसको समझो बोले। ये मूढ़ व्यक्ति, अरे मूर्ख व्यक्ति, वो कौन है, शंकराचार्य शिव जी का अवतार है। भगवान की लीला थी कि वो भिजाए उनको, उनको भिजाए, वेदों को लेके आने के लिए ऐसा बोलना आरंभ करे। पूरा वेद कोई भी नहीं मान रहे, शास्त्र कोई भी नहीं मान रहे, तो वो क्या करे, अपने आप को आके, लेकिन वो रह नहीं पाए। निश्चिदास प्रभु जी एक दिन क्लास ले रहे थे, वो बोले, वो तड़प रहे थे, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो हमेशा निरंतर कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का नाम लेता हूँ, ये मायावाद जो बोल रहा हूँ गलत है। उनको भी तकलीफ हुई, इसलिए जब वो लास्ट स्टेज में क्या करने लगे, भज गोविंदम गोविंदम मूढ़मते। अरे भैया मूर्ख लोग, सब लोग यहाँ से निकलो, भगवत धाम में आ जाओ। आने के लिए एक ही रास्ता है, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। लेकिन उनके ही शिष्य, जैसा माता जी, उनके शिष्य ये फिलॉसफी को सेम अलग बता दिए। अलग बता के क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं वहां पे ऐसा नहीं बताया गया। वो बोल रहे हैं उसको क्या करे, गलत है बोल के लाए। वो एक्चुअली अहम ब्रह्मोस्मि का मतलब कैसा निकाले, कि हम सब ब्रह्म हैं, मरने के बाद में भी ब्रह्म में जाएंगे, ऐसा निकाले। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखो माता जी। अब आया, अब यहाँ से इनका फिलॉसफी क्या था, ना, श्रीपाद शंकराचार्य जी का क्या था, कि आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस नहीं है।
और मैं, और देखो, इंडिविजुअल इज नन अनदर, मैं भगवान भी हूँ, मैं ब्रह्म भी हूँ, मैं परमात्मा भी हूँ। ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, गॉड इज रियल, एंड वर्ल्ड इज फॉल्स। ऐसा वो हो उनकी कहानी बता रहे थे। देन फाइनली क्या कर रहे हैं, यूर सोल माई सोल एवरीवन सोल आर वन, हम लोग सब एक ही है, अलग नहीं है। ये लेके आए, लेके आए तो ये गलत है। इसको क्या करे, विशिष्ट अद्वैत 1000 साल के बाद में वो चले गए, अपना 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 तत्व बताते हुए चले गए। चले गए बाद में माता जी प्रभु जी इनो आए। कौन आए, विशिष्ट अद्वैत आया। वो कौन लेके आए, विशिष्ट अद्वैत जो बताया गया कि अभी तक जो चैतन्य आचार्य और शंकराचार्य जी बोले जीव, विशिष्ट अद्वैत आया, आके क्या बोले शंकराचार्य दोनों सेम है बोले। वो ये फिलॉसफी में, अद्वैत फिलॉसफी में क्या बताया गया, नहीं नहीं दोनों अलग है, सेम ही है लेकिन थोड़े से डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताने लगे। हाँ, वो जब शंकराचार्य का एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते थे वो लोग, क्या कि नदियां पूरे कहाँ जाते थे, समुद्र में। शंकर सिंह प्रभु जी एक बार मेरे को 3 महीने के पहले एक प्रश्न पूछे थे, ये डाउट उनका था, मैं आज भी याद रख लिया हूँ क्योंकि मेरे को मालूम था। तो अगर वो भी आज क्लास में है तो ये शंकराचार्य जी का भी यही फिलॉसफी है। वो क्या बोलते थे, हम सब भी ब्रह्म में लीन होने वाले हैं, ये उनका फिलॉसफी था। लेकिन उसको वो काटा गया। काटा कैसा गया, विशिष्ट अद्वैत वाले पहले आए, वो बोले कुछ डिफरेंस है भगवान में हमारे में, कुछ डिफरेंस है। अब रामानुजाचार्य आए, रामानुजाचार्य इतना अच्छा समझाने लगे, सबको बोलने लगे, क्या बोले कि देखो भगवान अलग है, हम अलग है, हम भगवान नहीं है, हम मरने के बाद में भगवान थोड़ी हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन वो बोले अगर हम चाहे तो भगवत धाम, यस हम चाहे तो देवता बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंद्र की पदवी चाहिए, आपके हाथ में है, अश्वमेध यज्ञ कर लो, नहीं तो 100 अलग अलग यज्ञ कर लो, अब भी भगवान देवता बन जा सकते। वो बोले, थोड़ा सा वहां पे उनको भी खंडन किया गया। कौन आए उसके बाद में, निम्बारकर आचार्य आए। वो बोले, अब उसके बाद में बहुत सारे लोग आए समझो, वो अपना तत्व पेश करे, नहीं नहीं ये सब गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट है। अब आए स्वयं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए, वो स्वयं राधा रानी के भाव में आए, देख लिए, अच्छा बुद्ध बन के तो मैं पहले बलि को रोका, बाद में शंकराचार्य ये बोले, बाद में ये बोले, ये बोले, सब अपना अपना हाँ फिलॉसफी बोले। अब मैं बोल रहा हूँ रियल फिलॉसफी। क्या बोले वो, कि अचिंत्य भेदा भेद। ये याद रख लो, पूरी इस्कॉन की बुनियाद कई लोगों को नहीं मालूम। पूरी इस्कॉन की बुनियाद किस पे टिकी हुई है, अचिंत्य भेदा भेद। ये कौन लेके आए, चैतन्य महाप्रभु लेके आए। भगवान वो क्या बोल रहे थे, जीव भगवान का ही अंश है, भगवान नहीं है, वो लेके आए। गॉड इज वन एंड डिफरेंट, भगवान ये जैसा सूरज एक है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में जाके सूरज जो देखता, वो बोलता सूरज मेरे सिर पे है। अगर बिहार में कोई सिर पे देखता, यस। अगर सुशील प्रभु बोलते, यस विकास प्रभु मैं तो सऊदी में हूँ, सूरज मेरे सिर पे है। तो वो बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, भगवान एक भी है, भगवान अलग अलग भी है। अब उसके लिए कहाँ पे मैं हर बात भगवत गीता को कोट करता हूँ, हर हर जब स्पेशल क्लास लेता हूँ, बिना मनगढ़ंत कहानी नहीं बोलता हूँ, मैं भगवत गीता को कोट करके ही बताता हूँ। कोट क्या कर रहा हूँ देखो, मय ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते त्वेष अवस्थितः। वो बोला गया, ये संपूर्ण जगत मेरा अव्यक्त रूप से, रूप द्वारा व्याप्त है, और समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। कंफ्यूजन में डाल दिए ये श्लोका बोल के। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब जीव, ये सब दुनिया को तो मैं बनाया, लेकिन सब जीव मेरे में है, मैं उनमें नहीं। ये क्या फिलॉसफी है। फिर इधर शंकराचार्य लोग बोल रहे थे कि ये जीव भी जाके भगवान बन जाएंगे, लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं। फिर हम भगवान बनना चाह रहे, भगवान ही नहीं है हमारे में। देखो मायावाद का, और आगे बढ़ेंगे, और एक भी स्लाइड है।
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत वृन्ना न चा भूतस्थो मामत्मा भूत भावना। वो बोल रहे हैं, तथापि भगवान बोल रहे हैं, 5वां श्लोका, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि सभी जीवों का मैं पालक भरता हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्त का अंश नहीं हूं। मैं इसका कारण स्वरूप हूं, लेकिन मैं इसमें, जैसा कि बोला गया, यस, कर्म के सिद्धांत में क्या बोला गया, भगवान भी कर्म में आ जाते हैं। भगवान जब यहाँ लेते हैं उनको भी सजा मिलती है। हाँ, ऐसा उनको कर्म में फंसा है। कर्म में फंसना क्या है, अपने अपने कर्मों का दंड मिलेगा। लेकिन ये अब अचिंत्य चेता भेद क्या है, एक मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि एक झाड़ है माता जी, प्रभु जी, झाड़ तो धरती से निकला है, झाड़ है, झाड़ के टहनियों को टहनियां बोलते, झाड़ के पत्तों को पत्ते बोलते, झाड़ के फूल को फूल बोलते, झाड़ के फल को फल बोलते। यानी हाँ, अचिंत्य भेदा भेद बोल तो नॉट वन और मेनी बट वन एंड मेनी। यानी हम, ये सब सृष्टि भगवान से ही है, ये सब सृष्टि भगवान से ही है, लेकिन सब भगवान नहीं बन सकते। इतना ही कॉन्सेप्ट है। मैं जाके कल के दिन भगवान बनूं क्या? नहीं, तुम सेब हो, तुम फल हो, झाड़ से आए, लेकिन तुम झाड़ नहीं बन सकते। हाँ, तुम फूल हो, पत्ते हो, टहनियां हो, झाड़ से ही आए, लेकिन तुम वो मूल कारण, वो शक्तिमान क्या है, शक्ति क्या है, समझो। हम लोग शक्ति मान की छोटी सी शक्ति है। समुद्र का एक छोटा सा बिंदु निकाल के देखो, उसमें भी वही क्वालिटी रहती, समुद्र में भी, वो भी नमक का, मैं भी नमक का। वैसा जीव भगवान का, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान का ही अंश है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। हम यहाँ पे भी दास रहेंगे, वहां पे भी दास रहेंगे। ये फिलॉसफी है। मैं भगवान का हूं, लेकिन मैं भगवान नहीं बन सकता हूं। सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीके से मैं, और इससे और सिंपल मैं वे में नहीं बता सकता हूं। ठीक है ना? और देखो, और एक स्लाइड आया आपके सामने, ऐसा बताया गया, तैत्रेय उपनिषद में बताया गया कि ये सब दुनिया पूरी, हाँ, श्री भगवान भगवान जब बोले थे ना, मैं जब सांस लेता हूँ अंदर जाती है, मेरी मर्जी है तो महातत्व में, ये सब हम लोग जब गोलोक चाट को जब डेप्थ में समझेंगे, वहां पे बोला गया, वो उपनिषद में भी बोला गया। एक माटी ले लो, माटी से क्या करता कुमार, कि माटी तो माटी है, कुमार का शरीर भी तो माटी से बना हुआ है। तो का माटी का बना हुआ व्यक्ति माटी के एक मटका बनाता, प्लेट बनाता, ये बनाता, वो बनाता, हंडी, चाहे जो नाम दे लो, अलग 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 चीज बनाता, बना रहना। ये सब चीज आए किससे? माटी से। वैसा, लेकिन अगर कोई इसको बोला गया ये क्या है, वो बोलेगा नहीं नहीं, ये तो ग्लास है, माटी का बना हुआ है। ये क्या है? ये फलाना वो है, ये है। तो वैसा हम सब भगवान के आए, लेकिन जब ये मटका ये जब फूट जाएगा, या वो अपने आप को ये तो नहीं बोलेगा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं पूरी वह पृथ्वी मैं हूँ, बोल सकता क्या मटका? अगर फूट गया तो ज्यादा से ज्यादा उसमें उसका शरीर विलीन हो जाएगा, लेकिन ये धरती नहीं बन सकता। धरती तो इतनी बड़ी है, तो तुम हो इतने छोटे। तो यही है लॉजिक, समझने का फर्क है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को खंडन कोई नहीं करे। कई कई लोग आए, कश्मीरा पंडित बल के एक आए, कोई बहुत बड़े लोग तर्क करे चैतन्य महाप्रभु से। सब पहले क्या थे? मायावादियां बहुत थे। मायावादियों को खंडन करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु इतना ब्यूटीफुल फिलॉसफी लाए कि जीव जीव ही है, जीव भगवान नहीं बन सकता, जीव दासी रहता। तो इसका मतलब क्या है? हमारा आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा, जीव कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता, पहला कॉन्सेप्ट। एंड और वर्ल्ड इज रियल बट टेम्पररी। हाँ हाँ, वो बोले जगत मिथ्यम, जगत मिथ्य नहीं है भाई। ये जगत पूरा भगवान से आया है, भगवान में ही विलीन होगा, लेकिन फिर भगवान को अगर मर्जी है, भगवान फिर उसको रचाएंगे।
भगवान को समझो, वो बोल रहे थे, ठीक है ना। आध्यात्मिक जगत के भी बारे में बोले, और फाइनली क्या बोल रहे हैं, भक्ति से, भक्ति ही सिर्फ हमको यहाँ से लेके जा सकती है। मैं मर जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, तुम ब्रह्म में, प्रकाश में, भगवान के जो निकला हुआ प्रकाश है, वहीं तुम ढूंढते रह जाओगे। वहीं अगर रह गए तो ये है। तो इसको समझना चाहिए। थोड़ा ये टफ दिखता है, मेरे को मालूम है, ये मैं लेना है या नहीं लेना है नहीं मालूम। एंड अल्टीमेटली हमको मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना है तो सिर्फ क्या करना है, कि भगवत धाम, भगवान की सेवा करके ही भगवत धाम में जा सकते हैं। और जो हम ब्रह्मोस्मि बताया गया, वो कॉन्सेप्ट क्या बताया गया, मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा, वो गलत है। मैं ही ब्रह्मा हूं, नहीं, गलत है। हम ब्रह्मा के एक छोटे से अंश है, वो हमारे को टेक अवे लेना चाहिए। तो वैसा अचिंत्य यानी भेदा और अभेद यानी डिफरेंट भी है, हाँ हाँ, और समान भी है। तो वैसे ही ये नदियां सब एक जगह जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ हाँ भाई, पानी के हम लोग बूंद है, हम लोग सब आत्माएं एक एक बूंद है भगवान के, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। यहाँ मर गए, अगर अच्छे कर्म करे, वैकुंठ चले गए, गोलोक चले गए, वहां पे भी भगवान हमको सेवा देंगे, वो सेवा करते हुए ही जीना है। एंड फाइनली माता जी, अब मैं मेरे ये लास्ट स्लाइड है आज का। अब आचार्य एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिए, क्या लेके, हम लोग ना, एक मच्छी है, समझो मच्छी, मच्छी अगर नदी 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 से नदी से समुद्र में चले गई। सब जने सोचो, मच्छी नदी में थी, नदी से समुद्र में मिल गई, समुद्र में मिल गई तो समुद्र बन जाएगी क्या? मच्छी तो मच्छी रहेंगी ना समुद्र में। ये लॉजिक है, अचिंत्य भेदा भेद। और एक एग्जांपल देख लो, एक ट्रांसफार्मर है घर में, ट्रांसफार्मर से, रोड पे ट्रांसफार्मर है, हमारे घर में बल्ब आ रहा, तो बल्ब कल के दिन ट्रांसफार्मर बन सकता क्या? पूछ लो आप ही अपने आप को प्रश्न, नहीं बन सकता। जब एक बल्ब ट्रांसफार्मर नहीं बन रहा, एक मच्छी समुद्र में जाने से मच्छी नहीं बन रही, सॉरी समुद्र नहीं बन पा रही, देन वैसे ही एक फाइनल लास्ट एग्जांपल अभी जो मैं दिया, हम पानी के बूंद है, बूंद हमेशा, बूंद बूंद अपने आप को भाई समुद्र हूं नहीं बोल सकता, ये गलत है। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, ये फिलॉसफी को अच्छा सा आप लोग ध्यान में रखो। ये बार बार आएगा, मायावादी लोग जगह जगह पे मिलेंगे आपको। आपको आप लेवल 1 लेवल 2 इसलिए कर रहे हैं, खंडन करना पड़ेगा। तो आप पहले अच्छा सा परफेक्ट रहेंगे तो वो खंडन भी कर सकते, नहीं तो हम भी उनके बातों में, अरे ये सब क्या कर रहे हो, मत करो, कैसा भी मरने के बाद में ब्रह्म में लीन होना है, ये सब क्यों कर रहे, हाँ मैं माला क्यों करूं, छोड़ दूंगा माला। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुमार वसुदेव प्रभु, आपके लिए मैं तड़प रहा था, आप लास्ट में ज्वाइन करे शायद, तो आपने ही पूछा था ये फिलॉसफी क्या है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से पीपीटी बना बना के, आप ही नहीं आए आज। लेकिन अब तो कब ज्वाइन करे आप? जी, मैं रास्ते में ज्वाइन किया था, बट वो डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू नेटवर्क, अरे फिर दोबारा ज्वाइन किया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, किसी को प्रभु जी टफ तो दिखा नहीं, नहीं बताना था कि चलो ठीक है। कैसा था टॉपिक, समझ में आया है? थोड़ा तो भी समझ में आया? नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत जरूरी था ये मायावादी और निर्वेशवादी और निर्गुण पे जानना जरूरी है। हम तो आपसे आग्रह करते हैं कि इस पे और एक बार डिटेल क्लास लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट वाइज समझा पाए, तो क्योंकि तभी जब हम हमारे अंदर में ये तुलनात्मक अंतर आएगा, तभी हम सही और गलत को फिर परत हटा पाएंगे। हरी बोल। यस प्रभु जी, मैं फिर भी, मेरे को प्रभु जी, कुमार मेरा प्रभु मिस हो गए, उनके एक लिए भी मेरे को सवाल। लेना ही है, फिर एक बार लेऊंगा। और अलग अलग, जैसा माता जी, सीमा माता जी भी कुछ पॉइंट्स बोले, तो उसको भी लेंगे हम। हाँ प्रभु, बोलो बोलो। प्रभु जी, हम मनुष्यों में ये भगवान में तुलनात्मक क्यों आता है? मतलब हमारे दिमाग में किसी भी भगवान से ये भगवान अच्छे हैं, ये चाहे इनकी ये हम खुद क्यों अपने में ही फंस जाते हैं ऐसा, और क्यों हम तुलना करने लगते हैं, जब जानते हैं कि सर्व गुण संपन्न हमारे भगवान एक ही हैं। फिर ये तुलना कहाँ से आने, कैसे हो जाता है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, दोनों बताइए। निवारण तो एक ही है, बस कुमार प्रभु आप बताओ। जी प्रभु, धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से ये है कि
जनरली हमारे पास नॉलेज की कमी है, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं। और उसका निवारण एक ही है, निवारण भी एक ही है, वो भगवत गीता। अगर जो भगवत गीता अच्छे से पढ़ लेगा, वो समझ में आ जाएगा कि किसको क्या करना है। हम पूजा किसी की भी कर सकते हैं, किसी की भी आप पूजा कर लीजिए, लेकिन भक्ति सिर्फ गोविंद की करनी है, भक्ति सिर्फ नारायण की करनी है। और यही होता है, आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी बोलेगा पूजा भगवान, किसी भी भगवान की देवता की पूजा कर लीजिए, लेकिन अंत में हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, वही भजते रहते थे। तो हरिओम तत्सत कौन है? वो नारायण ही है। और वो सबको यही कहता है कि मुक्ति वही देंगे, मुक्ति देने वाला कोई नहीं है। आप शिव जी के पास चले जाओ, आपको पुत्र चाहिए शिव जी के पास चले जाओ, धन चाहिए लक्ष्मी माता के पास चले जाओ, आपको ऐश्वर्य चाहिए, आपको घर गृह शांति चाहिए, दुर्गा माता के पास चले जाओ। लेकिन अगर उनसे बोलोगे कि मुझे मुक्ति दे दीजिए, तो ये लोग मुक्ति नहीं दे सकते हैं। दुर्गा माता स्वयं कहती है कि मुक्ति तो मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूं, अब मुक्ति चाहिए तो नारायण के पास जाओ। तो मेरा मानना यह है प्रभु जी कि पूजा हम सबकी करें, भक्ति सिर्फ एक ही की करनी है, वो है नारायण, और वही मुक्तिदायक है। हरी बोल, ऐसा ही प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट टेकअवे। एक्चुअली प्रभु जी आपका प्रश्न करेक्ट है, ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? अज्ञान में है। पहले लोगों को क्लियर क्लियर गुरुकुल रहता था, उसमें बताया जाता था ये चीज करेक्ट है, ये चीज गलत है। आप देख लो, कितने भी शक्तियां पाने के लिए राक्षस लोगों को बोलता था, हर चलो ऐसा करो आपको शक्ति मिल जाएगी। ये लोग अच्छा सा तपस्या करे, दानव लोग ये सब करे। लेकिन अब आता प्रभु जी, अब क्या हो गया है, हाँ जल्दी इंस्टेंट चाहिए नूडल्स, हम लोग मैगी कैसा इमीडिएट बनाओ, 2 मिनट में मैगी रेडी, वो लाइफ हो गई। हम लोगों को कौन से भी देवी देवताएं मैगी दिख रहे हैं, जल्दी इनका जप कर लो, अरे चलो आ गए, ये हो रहा है। यही बात मेरे दिमाग में भी कि हम रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, बस कि अभी हमने स्वाभाविक परिणाम के छोड़कर हम तुरंत अपेक्षा करते हैं कि हाँ ये हो जाए। क्योंकि हाँ, परिणाम हम खुद अपेक्षा करने लगते हैं। हरी अभी भी बोल। परिणाम हम अगर जो परीक्षा दे रहा है वो तो परिणाम डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन Yes. होता क्या है आम मनुष्यों में कि परिणाम हम खुद अपेक्षा दृष्टिकोण सकते हैं। हम ये कर रहे हैं तो ऐसा ये होना चाहिए। अब वो मतलब ये विकास तो प्रभु, जब हम पूजा करते हैं, कहीं भी कोई भी पूजा करता है, तो हमारे मन में ये रहता है कि हम इतना पूजा कर रहे हैं तो मुझे इससे क्या मिलेगा। हम सही मिलने के लिए फ्रूटिव एक्शन, नहीं, कई को Yes. ब्राह्मण भी वही बोलते हैं ना, ब्राह्मण हाँ अपने, हाँ वो मंत्र में क्या बोलते हैं, पुत्रम प्राप्तिरस्तु, धनम प्राप्तिरस्तु, ऐसा वो उनका प्राप्तिरस्तु का फल देखो आप। वो थोड़ा सा अर्चना करेगा कोई भी मंदिर में, अर्चना करके लास्ट का सेंटेंस में क्या करेगा, हमको ये देने दो, वो देने दो, वो देने दो, सब मैंने धन यही है। धन धान्य संपन्न, धन धान्य अब संपन्न हो। यजमान खुश कि पंडित जी ब्राह्मण ने मेरे लिए धन धान बोल दिया, अब मैं मेरा पूजा बस सफल हो गया। सो अभी यजमान जी में अभी पैसे दे पूजा देंगे। पाठ जैसे प्रभु जी अपने क्या हो क्या गया है कि पाने की एक जरिया हो गई है। उतना अभी ही। सारे सारे अध्यात्म में अभी दृष्टिकोण ये अलग हो गया है कि हाँ ये मंदिर में जाइए तो ये मिल रहा है, तो वहां पे बहुत लोग जाने लगे, ये यज्ञ में जाइए तो ये प्राप्ति हो रहा है। तो हम आजकल अध्यात्म में भी प्राप्ति का जरिया हो गया है, और बस ये अध्यात्म का जो विलुप्ति का मेरे अनुसार से सबसे बड़ा जो नॉलेज से हम दूर होते जा रहे हैं। अध्यात्म में तो है लेकिन हम रियल नॉलेज से दूर होते जा रहे हैं, सही जानकारियों से दूर होते जा रहे हैं। हाँ प्रभु, वो बोलने वाले भी क्या हो गए, अब आजकल कमर्शियल हो गए। अब पहले तो और एक वो भी डाउट है, अगर मैं ज्यादा भी बोलूंगा, सुशील प्रभु वही बोलते, प्रभु आप लेवल 1 में ये सब क्यों बोलते, लेवल 2 लेवल 3 में बोल लो, आपको जब चांस मिला तो नॉलेज देने वाले अगर बैठे हुए हैं, ब्राह्मण लोग भी अगर बताएंगे, लेने वाले भी कोई नहीं थे, वो भी एक है। और बताने वाला भी सही नहीं बताता ना, वो मन गढ़ंत हम लोग जब गुरु प्रामाणिक परंपरा से जुड़ के जो गुरु रहते हैं उनसे ही लेना चाहिए। नहीं मेरी ओन मैं बताऊंगा, मैं फलाना नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं वो हूँ बोल के मन गढ़ंत मायावाद ये वो समझाते हैं, तो इसलिए हम भटक रहे हैं। और ये भ्रम सबसे जो फैलाया भारत गया है देश प्रभु, में सबसे भारत देश में कंफ्यूजन ना ये मायावादियां कर दी। आप किधर भी सही जाओ, कौन सी भी, हाँ माता जी बोलो बोलो। प्रभु जी एक प्रश्न मुझे भी पूछना था। जैसे हम्म, अभी हम कृष्ण जी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आपकी कृपा से, तो हम्म, जैसे अभी हमारा कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कोई भी जैसे कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे हमें एक मकान ही लेना है, हम उसको नहीं ले पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी की जब इच्छा होगी जब वो करा देंगे उसको। बस अभी हम
तो हम ये बोलते हैं जैसे, लेकिन हमारे जो सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, हमें वो आके क्या बोलते हैं कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, कैसे मिलेगा मकान? तुम चाहते ही नहीं हो तुम्हारा हो, और पता नहीं मतलब वो बहुत अलग से वे में बोल देते हैं। नहीं माता जी, करते नहीं बोल तो कर्म तो कर रहे हैं ना, नौकरी तो जा रहे हैं ना, घर पे तो बैठे हुए थोड़ी है। लेकिन वर्क करना है। हाँ मनुस्मरो युद्धेचा, वर्क तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क में बहुत फर्क है। हार्ड वर्क में क्या हो जाता है, भगवान को सबको भूल जाते हैं। देन सिर्फ खाली काम कर रहे। ऐसा नहीं है, और ऐसा मत समझो माता जी, जो हमारे को जैसे वो लोग बोलते हमारा हैं कभी है कभी, जैसे आएगा। वो बोलते हैं जैसे कि आप जैसे भोले बाबा के पास जाओ, जैसे मैं भी बचपन से बहुत मानती थी उनको, लेकिन अब जैसे जैसे समझ में आ रहा है तो कुछ बहुत कुछ मिल रहा है आप लोगों से। तो अब ना वो लोग जैसे बोलते हैं कि ये व्रत अच्छा, कर लो, ये व्रत कर लो, ये व्रत कर लो, लेकिन आप लोगों से हम जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो लगता है कि सिर्फ कृष्णा के पास ही सब नहीं कुछ है। माता जी, जब लक्ष्मी पति के पास चरणों में ही लक्ष्मी है, हाँ जी, अरे ये बात बोल रहा हूँ, तो फिर हाँ जी। आप लक्ष्मी ही पाना है ना आपको। प्रभु तो जी, सर लक्ष्मी नहीं, हाँ बोलो, जैसे कुमार प्रभु कुछ जैसे हम बोलना चाहते स्टेबल हैं। हो, अपना माइंड को बहुत स्टेबल करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हमें यही रहना है, लेकिन जब हमें सराउंडिंग आके बार बार कोई चीज बोलती है ना, तो वो हाँ मन को तो ये परेशान कर देखो देती है। उस सिचुएशन में माता क्या जी, करें? अच्छा हाँ माता जी, हमें अपने माइंड को ऐसे सेट करना है कि हम हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखें। अब जी, ऐसा तो नहीं हुआ कोई मेरा बड़ाई करे तो मैं खुश हो जाऊं, फिर मेरा कोई शिकायत करे तो मैं नाराज हो जाऊं। इसका मतलब तो ये हो रहा है ना कि मैं दूसरों से कंट्रोल हो रहा हूँ। तो हमें अपने माइंड को ऐसे सेट करना है कि हम हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखें। अगर कोई आके तीसरा आदमी बोल रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कैसे होगा ऐसे, तो उसमें भी पॉजिटिविटी देखना है कि हाँ, हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो सकता है कृष्णा कुछ दिमाग भर दे कि हाँ तुम ये करो, ये वो करो। तो ऐसे, तो इस तरह से आप पॉजिटिव देखिए हर चीज को। और माता जी, जी पूजा करने की बोलो। बात है तो देखो, पूजा तो हम करने के लिए किसी की भी कर सकते हैं। देखो, ग्रह शांति के लिए हम नवग्रह की पूजा करते हैं, राइट। बट ये हाँ, भी जैसे देखना है कि उन वो ग्रहों लोग को मुझे कौन यही कर। कहते हैं कि ग्रहों की पूजा करो, अब भोले बाबा का ये करो। मैं बता रहा हूँ माता जी, सब ग्रह, अब ये देखो कि ग्रहों को कंट्रोल कौन कर रहा है। विष्णु भगवान जी, मतलब कृष्णा विष्णु जी। भगवान। हमें धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो हम जी, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वो उल्लू पे सवार होके आते हैं, जी, माता उल्लू पे सवार होते हैं, उनकी पूजा हम करते हैं। तो जी। उल्लू पे जब सवार होके आएंगी तो हमें उल्लू बनाएंगी ना, थोड़ा बहुत देके चली जाएंगी, राइट। हाँ जी, थोड़ा बहुत देके चली जाएंगी। लेकिन माता को जब हम गरुड़ पे जब पूजा करेंगे, तो गरुड़ पे कौन आते हैं? विष्णु विष्णु भगवान भगवान। आते हैं। विष्णु भगवान के साथ माता रहेंगी। तो जहां जी, विष्णु भगवान रहेंगे वहां माता आएंगी, अपने आप चली आएंगी। जी, जी, तो जी। हम विष्णु भगवान के साथ पूजा करेंगे ना, ताकि ताकि माता सदा के लिए रहे हमारे पास। तो तो इट मीन्स हम लोग अपना जिस रास्ते पे भी चल रहे हैं, कृष्णा को ही हम करके चल रहे हैं, तो इसी पे रहे ना, मतलब हमें नहीं जाना है ना दूसरे रास्ते। बिल्कुल सातवां मतलब नहीं, ये, अध्याय मैं बताया तो कि नवग्रह शांति के लिए पूजा लोग, बहुत लोग 50,000 1 लाख रुपए जी, जी, करवाता है। वो पितृ लेकिन पूजा करा लो, ऐसे ऐसे हाँ, कुछ लेकिन बोलते हैं। अब जो जो ग्रहों को कंट्रोल करने वाला है, हम उसी की पूजा क्यों ना करें डायरेक्ट। तो बस फिर हम प्रभु सही जी है ना जब अपने माइंडसेट से, मा, मतलब अरे राधे उनको माता राधे जी जवाब जब राधे दे दो, होना, बस आ रहा हूँ समझाना खाना। है, उनको समझाना है माता मुझे। जी चलो अंदर आओ। अपना काम करिए, बाकी जब समय आता है ना तो अपने आप बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं, कब से कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता पता नहीं ऐसे चलता। समझाने वाले भी है। आप हमारे पेरेंट्स ही होते हैं ना, तो इसलिए क्या ही बोलूं, मतलब और कई बार बहुत और मुश्किल जो हो जाता नहीं है। माता सपोज मुझे कोई कहता है कि तुम्हें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या फिर मैं अपने बच्चे से कंपेयर करता हूँ, मेरा बच्चा हर चीज मांगता है, तो क्या हम हर चीज दे देते हैं? हम बीइंग ए जी, गार्जियन, हम लोग सब कुछ तो नहीं देते हैं। हम लोग जी, वही देते हैं जो बच्चे को अनुचित हो, राइट। जो बच्चे के लिए अच्छा हो वही देते हैं ना। तो भगवान भी वही करते हैं, उचित हो, सॉरी, उचित हो, जो हाँ, उचित होता है वही देते हैं। तो जी, जी। भगवान भी वही करते हैं, भगवान भी हमें वही देंगे जो हमारे लिए उचित है। जो अनुचित है वो नहीं देंगे। अब हमारे जी, क्लास में डॉक्टर साहब है, सुशील प्रभु है। अब डॉक्टर साहब मेरे को जल्दी से ऑपरेशन कर दो। अरे डॉक्टर की हाँ मर्जी, गोली देंगे या दावत इंजेक्शन देंगे, ऑपरेशन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ जल्दी दे, देंगे माता जी। एक है भगवान को क्या बोल रहे हैं अपन? अर्जी डाल अपन दिया क्या बोलते ठाकुर दास हैं? के पास। 4 लोग जो भगवान के पास में जाते हैं, क्या है वो लोग? आर्थो जिज्ञासु है ना माता जी। उसमें आर्थो चतुर्विधा पैसा भजन्ते भी माम, चतुर्विधा भजन्ते माम, ये जना अर्जुन, पर्युपासते ना ये पर्यु जना सुकृतिनो अर्जुना, ज्ञान सुकृतनो अर्जुन। आर्थ जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा।
हरि बोल। तो वो श्लोका में क्या बताया गया भाई, आपको अगर कुछ चाहिए तो भगवान से मांग लो, भगवान भी सब चीज से सज्ज है, वो देंगे। अगर लेकिन जब मांगना भी भगवान से ही मांगो ना, पैसा हाँ। भी मांगना भगवान से मांगो। प्रभु जी आपको आगे भी पीड़ा तो है तो भगवान से मांगो। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त, जैसे कुमार प्रभु है, सुशील प्रभु, कभी भक्तों का, बड़े बड़े लोगों का, कभी हम लोगों को शुद्ध वैष्णवों का संग मिल गया तो हम लोग भक्ति के मार्ग में आ जाते, मांगते मांगते। और प्रभु जी गीता जैसे में प्रभु भगवान ने कहा ना, योग क्षेमम जैसे वहां पे मैं हम अपने डीडीज भक्तों के का सामने योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूँ। हरि बोल। यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, जैसे परफेक्ट। हम डीडीज के सामने खड़े